उनकी बातों पर तो यूं भी कोई यकीन नहीं करता। ये सारा ब्लेम हम उन पे डाल देंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारी बात मान के ये वामिका को झूठा साबित करने चले गए। हमारा पासा तो बिल्कुल उल्टा हम ही पे पड़ जाएगा। एक बात बताओ वामिका, ये सब क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? या इस घर की शांति भंग करने के लिए? क्योंकि देखो, तुम्हारे इस एक कारनामे से इस पूरे घर में कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आनी है ना? क्या चल रहा है यहाँ पे? आखिर हुआ क्या है? कुछ खास नहीं रति, बस कल रात देवराज और वामिका एक साथ एक कमरे में थे। आप लोग प्लीज हम पे ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्णा प्लीज आप शांत हो जाइए बेटा। आप इस वक्त ना स्ट्रेस लेने के हाल में नहीं हैं। आप अपने कमरे में जाइए, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। नहीं जय अम्मा, हम क्यों जाए? देवराज सर से जुड़ी बातें हम यहीं रहेंगे और हम प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है, इसलिए जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। देखिए आप सब लोग इस बात को खींचना बंद कीजिए। आए सच है, कल रात वामिका मेरे साथ मेरे कमरे में थी। लेकिन कृष्णा भाई, देखा, अब तो देव ने भी मान लिया। अब आया आप सबको यकीन कि इन दोनों ने कल रात एक साथ गुजारी है। वामिका, वामिका सुनिए। वामिका, वामिका, दरवाजा खोलिए। वामिका, वामिका, जमा हटिए। वामिका, हम अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मर भी गए तो हमारी इमेज जो आप लोगों के मन में है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे कर्मों का ही तो फल है। जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन देव निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें तो होश भी नहीं था। लेकिन हम इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहते थे। इनफैक्ट हम ये बात अपने तक ही रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। आज हर उंगली हम पर उठ रही है, जबकि सिचुएशन के जिम्मेदार दो लोग हैं, लेकिन गुनहगार सिर्फ हम, है ना? इसलिए हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे घर छोड़ने को भी आप लोग मुंह छुपा के भागना ही बोलेंगे। देखिए, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो आप लोग इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे हम सब उसे चुपचाप मान लेंगे, लेकिन हमारा परिवार, इस महल की मर्यादा का क्या? देव, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें फैसला लेना होगा। अगर वामिका के साथ वाकई कल रात कुछ गलत हुआ है तो उसे तुम्हें सही करना होगा। देव, तुम्हें और वामिका को शादी करनी होगी। क्या करना है याद है ना? बहुत अच्छे से। और तुम्हें भी याद है ना कि इस छोटे से काम की बहुत मोटी रकम तय हुई है, जो मुझे वक्त पे चाहिए। जयलक्ष्मी, चलो ना।
वामिका, अपने मन में ये ख्याल भी मत लाना वामिका कि तुम देवराज सर की इंसानियत का फायदा उठा के उनके करीब आ जाओगी। कृषा, हम समझ सकते हैं कि आप जो कह रही हैं पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के सच बताइए, बचा ही क्या है आपके और देवराज के रिश्ते में? सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। आप अपने बारे में ना सोच के वामिका के बारे में सोचिए ना। आज महल में सबको पता चला है, कल अंबिकापुर में पता चल जाएगा, और जब ऐसा होगा तब वामिका के साथ साथ देवराज की भी बदनामी होगी। इस महल में जो गलत हुआ है वामिका के साथ, उसका इंसाफ भी इसी महल में। इंसाफ? आप इंसाफ की बात कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी कचहरी खोल ही दी है ना तो कर लेते हैं इंसाफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा जयमा कि इंसाफ के लिए सबूतों और गवाहों की जरूरत होती है। हमारे होते हुए देवराज सर किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। वामिका की हमारे पति पर पहले भी नजर थी, और ये पहले भी तो ऐसा नाटक कर चुकी है ना एक बार। ठीक, हम आप सब लोगों से एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। क्या आप में से कोई भी कल देवराज सर के कमरे में उनके साथ था? तो फिर बिना सबूत के आप देवराज सर पर कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या वाहियात सवाल है कृषा। ऐसी चीजों के चश्मदीद गवाह होते। हाँ, गवाह चाहिए आपको, कैसे कोई मौजूद होगा वहां? हो सकता है ना जयमा कि कोई चश्मदीद गवाह हो वहां पे। जाके चेक कर लेते हैं। आइए। अरे, यहाँ तो इत्तेफाक से कैमरा है। और गलती से कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन भी है। इसका मतलब कल रात जो भी इस कमरे में हुआ था वो इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा।